इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब। आज हाउस में एक सवाल उठा था, बीपीएल और एआईवाई की जो लिस्ट है उसमें डिस्क्रिपेंसीज थी। तो मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया कि जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो अभी तक हमने होल्ड पर रखा है। तो मिनिस्टर सतीश जी, पहले ये बताया कि आज हाउस में जो कंसर्न जो आया था, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लिस्ट है दे आर नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड इन रैशनल मैनर, तो आप क्या कहेंगे सर? देखो, एक तो पहले मैं डेली एक्सेलशियर का धन्यवाद करूंगा। दूसरा मैं ये कहूंगा, जो हाउस का कंसर्न था, जो आज का सवाल था एजाज जान जी का, वो सारे हाउस का कंसर्न। ऑल द एमएलएज in one voice told that there are some discrepancies and there have been some issues. तो हम तो एग्जामिन करा रहे हैं उसे। What we decided in the house, as per the desire of most of the ministers and members, we have decided that we will examine it properly. अगर ऐसे कुछ केसेस हैं जो डिजर्व नहीं करते थे, अनडिजर्विंग केसेस डाले हैं, तो उनको प्रॉपरली वेरीफाई करेंगे हम। इन द मीन टाइम जो हम चाहते हैं, हमें पूरी सपोर्ट तो मिल नहीं रही। आप भी जानते हो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूटी एंड स्टेट। तो ये दिक्कतें अभी आएंगी 2-4 महीने। खैर, हमें पूरी उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब की काबिल नेतृत्व में हम जो पाना चाहते हैं वो हम पाकर रहेंगे। और इसमें हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उन्होंने हमारे साथ वादा किया है, जो हमारा खोया हुआ गौरव है, वो हमें लौटाएंगे। उसके बाद थिंग्स विल बी स्ट्रीमलाइंड। अभी दिक्कतें आएंगी, कुछ लॉ एंड ऑर्डर का इशू, जैसे आप देखो, वो भी हमारे ताबिया नहीं है। अभी परसों ही मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ शरारती तत्वों ने कोशिश की, वो मिसफायर हो गया। कोई गौवंश का कोई हमें मिला, बाद में पता चला किसी बछड़े को ड्यूरिंग सर्जरी वो कहीं गौ माता के पेट में ही वो ही डाइड। तो उसको बाहर जब भी वो डिलीवर कर रहे होंगे तो अपने तरीके से डॉक्टर्स और सर्जन लगे होंगे और उसका इशू बनाने का हजारों लोगों ने कोशिश की। तो ये भरे पड़े हैं कुछ लोग, जो लोग कम्युनल माहौल बनाना चाहते हैं। उसी तरह मैं अपने डिपार्टमेंट में वापस सवाल पे आऊँगा कि कमियाँ तो हैं, कुछ शरारती तत्व यहाँ भी हैं। आई एम नॉट सेइंग एंटायर डिपार्टमेंट, 1-2% देयर आर ब्लैक शीप्स, तो उनको आइडेंटिफाई करेंगे और जो उन्होंने गलत किया एंड दे विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली। मिनिस्टर साहब, आपने कहा कि कुछ ब्लैक शिप्स ब्यूरोक्रेसी में भी, ऑफिसर्स भी है, दे ट्राई टू डिफेम द गवर्नमेंट इन सम मैनर और अदर, वो हर जगह होता था। बट आज जो कुछ जो एमएलए थे उनका ये भी कहना था कि जो जवाब जो आया है, जो मतलब वो बड़ा एक वेग सा था और एमएलए के ऊपर ओनस डाल दिया कि आप हमें लिस्ट प्रिपेयर करके दीजिए। तो ये भी सर एक अकाउंटेबिलिटी की ट्रांसपेरेंसी तो नहीं दिखती जवाब में सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमने जो पिछले 3-4 महीनों में देखा है, जो हम पूछ रहे हैं हमें भी प्रॉपरली पहुंच नहीं रहा। एडमिनिस्ट्रेशन वही है, लोग वही। अभी हमें जब पूरे इख्तियारात मिलेंगे तो हम भी जो काबिल लोग हैं, 99% लोग बहुत काबिल हैं। 1% शरारती तत्व है, वो किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जुड़े होते हैं। दे डोंट वांट थिंग्स टू गो इन स्मूथ मैनर। मैं उनको बोलूँगी, हम लोगों के नौकर हैं, खादम हैं, सेवक हैं। तो हमें लोगों की खिदमत करनी है। जो लोगों की नब्ज़ कह रही है, जो लोग चाहते हैं, उनको पूछा जाए। मैं भी कई बार सोचता हूँ कि सवाल मुझे वहाँ से आ रहा है, लेकिन मेरी इच्छा करती है, जैसे आज मैंने कोशिश की कि जो मेरे मन की भावना है वो मैं बोलूँ, लेकिन कहीं न कहीं आपको उनका दिया हुआ, दे आर मोर एक्सपर्ट्स, दे हैव बीन वर्किंग सिंस डेकेड्स। हमें तो अभी 3 महीने 4 हुए, तो हमें अभी वक्त लगेगा। मुझे लग रहा है कि अगले सेशन तक हमें सारी चीज़ों की समझ भी होगी और लोगों को कौन कौन से पीपल फ्रेंडली मेजर्स हैं वो कैसे लेने हैं, उसमें आप और हम मिलकर, ओपोजिशन बेंचेस और ट्रेजरी बेंचेस मिलकर फैसला करेंगे, जिससे जम्मू कश्मीर के आवाम को फायदा हो। मिनिस्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि अभी तो ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ हुकूमत को बने हुए, अबाउट 4 या 5 मंथ्स ही हो गए हैं। तो आप कहते हैं कि व्हेन द नेक्स्ट सेशन विल कम, तो आप ब्यूरोक्रेसी और जो ऑफिसर साहिबान है, यू विल मेक देम मोर अकाउंटेबल, और उनके जो जवाब भी होंगे दे विल नॉट बी वेग बट वेरी रैशनल एंड इन ए लॉजिकल और स्ट्रीमलाइन होंगे उनके जवाब। देखो, अभी तक बहुत अच्छे जवाब उन्होंने बनाया, कोई एक आधा केसेस ऐसा हुआ है, लेकिन खैर उस पर हम चाहेंगे कि एक समन्वय बनाया जाए अफसरों का, ओपोजिशन का और ट्रेजरी बेंचेस का। और प्रो पीपल पॉलिसीज जो हैं, दे आर नीड ऑफ द आवर। हम इसीलिए बिठाए गए हैं, चेंज हो। तो सारे डिपार्टमेंट्स में जो कमियां हैं, मुझे उम्मीद है अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ जनाब उमर अब्दुल्ला हम उसको दूर करेंगे और लोगों के हक में फैसले करेंगे। आपने मंत्री साहब, लास्ट सवाल, आपने जो एक जब हाउस में ये कंसर्न हुआ तो आपने एक वर्बली ऑर्डर भी इशू किया कि जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस जो है उसको अभी फिलहाल विद होल्ड करिए। तो आप थोड़ा सा हमारे सामने करें, तो कुड यू प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल आपका जो ऑर्डर आपने वर्बली इशू किया है? देखो, वो आपको डिटेल हम इसके बाद देंगे।
सारे मेंबर्स बोलना चाहते थे। अगर सारे लोग बोल रहे हैं तो हु एम आई टू स्टॉप इट? जो वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड, द वॉइस ऑफ पीपल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव। और मैं चुने हुए नुमाइंदों का बहुत एहतराम करता हूँ। बार बार मैं बोलता, अदब यही कहता है, ये हमारी परवरिश बताती है, चाहे किसी भी तरफ बैठे। और जो लोगों की आवाज़ आई that there should the order should be on hold, we'll provide you the order। जो उसमें कुछ कमियां हैं, खाम के र्यूमर छोड़े जा रहे हैं, तंग किया जा रहा है, तो मैं चाहता नहीं ऐसा हो। जो जेन्युइन चीज़ें हैं, ऐसी हुई हैं बातें, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा कुछ हुआ, कुछ शरारती तत्व हैं, तो नौ जैसे फेयर प्राइस शॉप्स हैं, जो जेन्युइन जगह है वहीं खुलनी चाहिए। और जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, दे विल डिसाइड ऑन मेरिट बेसिस जेन्युइन कहाँ है, अनकवर्ड एरिया है, अनकवर्ड जो एरिया है वहाँ पर खोलेंगे। और आई होप फैसला अच्छा होगा। धन्यवाद। लास्ट सर आप मतलब आप जो नई लिस्ट जो बनेंगे उसमें आप जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको आप कॉन्फिडेंस में लेंगे? बिल्कुल 100% दे विल बी।